क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी हद तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं आपके, जैसे आईआईटी में भी आपके जो अभी मैं 6 या 7 क्वेश्चन कराऊंगा उनमें से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका tan थीटा बाय 2 इक्वल टू में अंडर रूट a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी tan फाई अपॉन में 2, ये फाई अपॉन में 2 है जी। ठीक है, देन प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू a cos फाई प्लस में b a प्लस में b cos फाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने प्रूफ दैट लिखा है, पर वहां पे सिंपली आपसे पूछ लेगा कि cos थीटा या इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos थीटा बराबर में cos अल्फा cos बीटा, देन प्रूफ दैट tan थीटा प्लस अल्फा बाय 2 tan थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू में tan स्क्वायर बीटा बाय 2। तो फर्स्ट हम ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देन इस पे आएंगे आपके। ठीक है, तो देखो इधर, तो cos थीटा बाय 2 आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्रूफ करना है, तो मैं क्या करता हूँ cos थीटा को उठाता हूँ, cos थीटा इसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे गिवन जो वैल्यू है वो tan में दी हुई है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा है तो थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है, क्लास नंबर 8 में ये फॉर्मूले आपके बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं आपके। चलो जी, तो cos थीटा की हम बात करते हैं, इक्वल टू में देखना 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू ये है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ध्यान से देखना 1 माइनस होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू जब करोगे तो ये a माइनस बी आएगा और जी a प्लस बी आएगा, और tan यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर 5 बाई 2 अपोन में यहाँ पर क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे तो 1 प्लस में a माइनस बी अपोन में a प्लस बी tan स्क्वायर 5 बाई 2 आएगा। क्लियर, अब आपको क्या कर लेना है जी, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लोगे तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस में a माइनस बी और जी tan स्क्वायर 5 बाई 2 अपोन में। ठीक है, तो यहां से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस में a माइनस बी, सॉरी ये प्लस है ना आपका, प्लस और tan स्क्वायर 5 बाई 2। क्लियर की बात, देखो अगर मैं इसको पूरे को ओपन करूं, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ भी होगी। अब ये a और ये a ये माइनस में आएगा आपका, अगर पूरे को ओपन करोगे तो देखना ध्यान से, मैं a कॉमन ले लेता हूं और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस में tan स्क्वायर 5 बाई 2। अच्छा जी, ये b हुआ और ये माइनस प्लस b हो जाएगा, b के साथ में ये भी आएगा, तो मैं अगर मैं प्लस में b कॉमन लेता हूं तो अब की बार बन जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर 5 बाई 2 अपोन में। सेम प्रोसीजर नीचे फॉलो करना है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये 1 प्लस में tan स्क्वायर 5 बाई 2 और प्लस में कितना बन जाएगा जी आपके पास में, ये बनेगा अब की बार b 1 माइनस में tan स्क्वायर 5 बाई 2। ठीक है जी, अच्छा अब a के साथ में क्या आपका cos फाई है ना, तो cos फाई cos थीटा का फॉर्मूला देखते हैं, तो ये नीचे ऊपर वाला तो पोर्शन मिल जा रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाई 2 से डिवाइड कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो जैसे ही आप 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो देखना क्या आएगा आपके पास है करके। तो देखो इधर यह आ जाएगा a, अच्छा इसको डिवाइड करोगे 1 प्लस में tan स्क्वायर 5 बाई 2 से, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर 5 बाई 2 बनेगा, अब पूर्ण में 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बाई 2 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा cos फाई का फॉर्मूला बन जाएगा और इधर b बन जाएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर a बन जाएगा और ये प्लस में क्या बनेगा जी आपके पास b cos फाई। ठीक है जी, चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, तो थीटा और अल्फा एक साथ है और बीटा अलग है, तो आप यहां से ना ऐसे ही काम करना है, तो ये कोस बीटा इक्वल टू में इसको मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन में कोस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस है आपके वो इसी बेस पर है आपके। ठीक है, अच्छा
तो कोस बीटा वाली, तो कोस बीटा का देखो जो बीटा वाली टर्म है वो tan में है, तो कोस बीटा को क्यों ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इक्वल्स टू, ये तो सेम ही रहा जी प्रोसीजर। चलो जी कोस अल्फा। अच्छा अब बात आती है आपकी कि भाई थीटा प्लस अल्फा बाई 2 कब आया होगा। तो आप देखो a प्लस बी बाई 2 वाले फॉर्मूले, a प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 वाले फॉर्मूले कहाँ पे आते हैं, जहां पर कोस a प्लस कोस बी, साइन a प्लस साइन बी और साइन a माइनस साइन बी, इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। पर फिलहाल अब तक तो हमारे पास यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आई। हाँ अगर ये यहाँ पे कोस थीटा प्लस कोस अल्फा हो जाए और यहाँ पे भी कोस थीटा या माइनस या प्लस कुछ ऐसा हो जाए, तो कोस थीटा माइनस में कोस अल्फा में कोस ए माइनस कोस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके करने के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, एक पॉइंट पढ़ा हुआ है सी एंड डी। क्या करते हैं हम, सी एंड डी। तो सी एंड डी अप्लाई करते हैं जी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो में बताया हुआ है आपको कि कोई चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर देना है और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर कर देना आपको। तो यहाँ पे करो जी, तो न्यूमरेटर और जी प्लस में डिनोमिनेटर अपोन में न्यूमरेटर और जी माइनस में डिनोमिनेटर। अब यही चीज यहां पे भी अप्लाई करो, तो कोस थीटा माइनस कोस अल्फा, सॉरी प्लस में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होता है ना, और कोस थीटा माइनस कोस अल्फा, ये यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे ये कैंसिल, तो ऊपर बना 2 अपॉन में माइनस में 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है माइनस में 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है ये है। तो आप इसको करोगे, इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकता हूँ ना कोस में, क्योंकि माइनस को माइनस से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ठीक है जी। चलो अब जी माइनस 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आ गया जी अब आपका आंसर, क्योंकि tan ये tan बन जाएगा, यहाँ पे भी tan ये बन जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो इसको ना पलट लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, तो रिवर्स में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बना जी, रिवर्स करते साइन a अपॉन में कोस ए, ये बना tan अल्फा प्लस थीटा अपॉन में 2 और tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन में 2। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। या तो आपसे वो इसकी वैल्यू पूछे या इसकी वैल्यू पूछे, ऑप्शन में कोई भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द क्वेश्चन है आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू में ए और कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू में बी। तो आपको प्रूफ करना है कि कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 एंड tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू में प्लस माइनस में ये, ठीक है। तो दो कंडीशन, दो प्रूफ करने हैं आपको इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपको ना एक काम करना है, देखो अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो आप एक काम करो कि क्वेश्चन इस तरीके का हमने कुछ लास्ट क्लास में भी किया था। अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों कहीं ना कहीं पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है आपका, तो क्यों ना मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं। तो दोनों का स्क्वायर कीजिए, तो फर्स्ट के लिए मैं कर रहा हूं, तो साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है जी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के। क्लियर होगी ये बात। अच्छा जी अब आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कुछ बन जाएगा, और ये कोस स्क्वायर ए अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस में 2 कोस अल्फा कोस बीटा। अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कितना बना 1, तो साइन स्क्वायर बीटा इसमें होगा और कोस स्क्वायर बीटा इसमें भी आएगा, तो वो भी ऐड होके क्या बन जाएगा 1। बाकी इसका इसमें यहाँ पे क्या रहा होगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे क्या रहा होगा 2 कोस अल्फा कोस बीटा। तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूं और वहां पर बन जाएगा आपका कोस अल्फा माइनस बीटा। इसको आप ओपन करके देखना, ठीक है। और ब्रैकेट में ये फॉर्मूला बन जाएगा, और 1 और 1 को क्या लिख सकता हूं 2 लिख सकता हूं, बराबर में ए स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर आया जी। और टू इधर माइनस में ले लेता हूं, तो कोस अल्फा माइनस बीटा एक ही स्टेप में काम हो गया जी आपका, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में 2। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है आपकी। ठीक है जी। चलो अब मेरी वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी सेकंड पार्ट में। तो tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। देखो अभी फिलहाल जो मेरे पास वैल्यू है वो कोस अल्फा माइनस बीटा की है। तो tan थीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में कोस थीटा बाय 2, कोस 2 थीटा और 1 प्लस में कोस 2 थीटा। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट पे हम नजर डालते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है। मान लो अगर मैं इसको थीटा मानू तो यहाँ पे थीटा बाय 2 है, और थीटा बाय 2 तो ध्यान रखना tan थीटा बाय 2 का फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस थीटा 1 प्लस में कितना जी, सॉरी कोस थीटा। क्यों लिख सकते हैं जी, तो 1 माइनस कोस थीटा का अगर फॉर्मूले पे जाते हो तो इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये और ये कैंसिल। ठीक है, ये चीज आएगी आपकी ये tan स्क्वायर का हो गया। बाकी हमें अगर स्क्वायर स्क्वायर हटाना है तो हम इसको अंडर रूट में कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहीं से ये केस उठाता हूँ और ये वैल्यू भी अंडर रूट में है, तो मैं इसको क्या ध्यान देना, क्या मैं tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 को लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस अल्फा माइनस बीटा। अब आप इसकी वैल्यू जब पुट कर देंगे ना तो आपको आंसर प्रॉपर वे में मिल जाएगा। तो देखो जी कितना हुआ, ए सॉरी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में कितना है जी 2 अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, एलसीएम लोगे तो देखो ध्यान से मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको। जब आप एलसीएम लोगे तो ये 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में क्या बनेगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाना है एटलीस्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2 यहाँ से यहाँ पे कैंसिल, और ये क्या बना आपका, ये सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस की ये हो जाएगा प्लस, तो 4 माइनस वो आ गया आपका आंसर। तो जैसे इसको आपने सोल्व किया तो आएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में जी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये बना। और आपने स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी, और जब आपको सिर्फ और सिर्फ tan की वैल्यू चाहिए होगी तो इस पे क्या आ जाना है आपका रूट आ जाना है। ठीक है, क्योंकि आपने tan स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ओपन किया था ना, फिर इसकी वैल्यू पुट की और इसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ पे, और उसका एलसीएम वेलसीएम लेके सोल्व किया, और स्क्वायर की वैल्यू थी और आपको सिंपल tan की वैल्यू निकालनी थी, तो वहां पे अंडर रूट चला जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं जी। तो ये नोट कर लेना प्लीज। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में भी वही कहानी आ गई जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, और वो कहानी कुछ किस तरीके से हमने की थी। देखो भाई tan में प्रूफ करना कोस की कंडीशन है, तो सीधी सी बात है, तो कोस थीटा, आंख बंद करके ये फॉर्मूला आप लोग को लगा देना है कि क्या 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाय 2, एक मिनट ना, कोस थीटा की वैल्यू 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और जी 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू में कितना हुआ जी आपके पास, आपको मिलेगा कोस अल्फा माइनस कोस बीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, चलो जी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, tan थीटा बाय 2 चाहिए। तो स्क्वायर के मैटर में तो हम रूट बाद में हटा सकते हैं, रूट वगैरह लगा के। ठीक है, तो सारी चीजें अकेले के लिए चाहिए, तो क्यों ना मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई सी एंड डी, सी एंड डी। तो सी एंड डी अप्लाई करते देखना यहाँ पे क्या होगा, जैसे और सी एंड डी का मतलब अभी बताया हमने, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जैसे ये करोगे तो ये तो बन जाएगा 2
और नीचे बनेगा माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस करते इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बनेगा। और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये पहले लिखोगे, ये माइनस लिखोगे तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस में 2 बनेगा। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर और जी माइनस में डिनोमिनेटर, और माइनस डिनोमिनेटर करते ही आपका ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा। अच्छा जी, 2 से 2 तो ये कहानी खत्म ही हो रखी है आपकी। चलो जी, तो एक चीज देखते हैं ध्यान से हम, क्या मैं यहाँ से और यहाँ से कोस बीटा है कोस अल्फा जो भी है आप लेना चाहो वो कॉमन ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका 1 प्लस में कोस अल्फा, तो एक साथ रखो, ठीक है जी। यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ मैं, कोस बीटा। आप यहाँ से कोस अल्फा भी कॉमन ले सकते हो, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, वैल्यू वही आएगी आपकी। तो कोस बीटा जब मैंने कॉमन लिया माइनस में, तो यहाँ पे भी क्या बना, 1 प्लस में कोस अल्फा बने जाएगा अपोन में। अब यहाँ पे भी देखो जी कोस, ठीक है, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं कोस अल्फा कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोस बीटा, और जी माइनस कॉमन ले लेता हूँ 1, और ये बनेगा 1 प्लस में कोस बीटा। तो फाइनली ये कितना बना जी आपके पास, तो 1 प्लस में कोस अल्फा और जी 1 माइनस में कोस बीटा, और क्या बना जी 1 प्लस में कोस बीटा और जी 1 प्लस में सॉरी कोस बीटा माइनस 1, ठीक है। अब चाहो तो इस -1 को ना आप कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये आपका सही से आप लिखोगे तो 1 माइनस में कोस अल्फा हो जाएगा, बस जी, और कुछ नहीं है। और ये आपका बराबर में क्या था, 1 अपॉन में माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब कहानी दोहराते हैं, अभी आंसर नहीं आया आपका ना, तो देखो जब अभी अभी ने बात की थी 1 प्लस में कोस 2 अल्फा को लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये मेरे फॉर्मूले हैं 8th क्लास सॉरी लास्ट क्लास में जो मैंने कराए थे आपके। अपॉन में 1 प्लस में कोस बीटा, तो 2 कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, और जी ये कितना हो गया जी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। 2 2 2 की कहानी खत्म। अब इसको आप ना एक तरीके से आप देखोगे तो ये आपका और ये भाई ये मिलके और ये वाला मिलके ये वाला मिलके ये वाला मिलके tan के फॉर्मूले बना दे रहे हैं, तो बनेगा। तो इसको ना आप सही कर लेना, ये कोट बीटा बाई 2 था, तो अब इसको आप रिवर्स कर लीजिए, तो रिवर्स करके मुझे ये तो मिला tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और जी रिवर्स करूंगा तो ये tan बन जाएगा, क्योंकि साइन ऊपर आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये कोट स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो tan थीटा बाई 2 इक्वल में प्लस माइनस में tan अल्फा बाई 2 और सॉरी कोट बीटा बाई 2 में बन जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अब करने जा रहा हूँ इस चीज को। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, तो देन प्रूफ ये करना आपको। तो देखो जब इसने कहा कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है,
तो रूट का मतलब क्या होता है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि मैं अल्फा थीटा की जगह अल्फा रखूं तो तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बीटा रखूंगा तो तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो सेटिस्फाई होगी तो यहां से बनाओ फिर, तो क्या बन जाएगा जी, ए कोस अल्फा और प्लस में बी साइन अल्फा इक्वल टू में सी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर सेकंड पे आते हैं हम, तो सेकंड आप बनाओगे तो ए कोस बीटा और प्लस में बी साइन बीटा, ये भी इक्वल टू सी। आप क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को ना आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, करो जी सब्ट्रैक्ट। जब आप करोगे तो यहाँ पे देखना ए कॉमन आएगा और कोस अल्फा माइनस में कोस बीटा बनेगा जी, और यहाँ से बी कॉमन ले लोगे और ये साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा बनेगा जी, इक्वल टू में 0 बनेगा ये। ठीक है जी, इक्वल टू में क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, तो जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस में 2, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कोस कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है जी, प्लस में बी साइन में क्या होता है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और जी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, अच्छा जी, बाकी की कहानी हम देखते हैं। तो ये नेगेटिव में आ रहा है तो उसको मैं उधर लेके चले जाऊं पॉजिटिव, पहले तो 2 2 कॉमन ले लो, तो 2 2 की कहानी खत्म करो पहले, तो ये हो गया। चलो जी, और क्या क्या हो सकता है, ये ना गलत हो गया फॉर्मूला, ये साइन आ गया यहाँ पे, साइन होता है, ठीक है, साइन, तो साइन से ये भी खत्म हो गया, बाहर भेजो इसको भी। तो मैं यहाँ पे माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बना अपॉन में 2 और जी प्लस में बी बनेगा, प्लस में बी बनेगा कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू में 0 बना। ठीक है जी, इसको इधर भेज दो या मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू में जाते नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो मैं यहां से कोस को इधर लेके आता हूं तो मुझे मिलेगा टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू में बी बाई ए। ठीक है जी, ये कहानी समझ में आती है, कुछ नहीं क्या है, बस जब मान लो अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, ए कोस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू में सी फर्स्ट इक्वेशन, ए कोस बीटा प्लस में बी साइन बीटा इक्वल टू सी सेकंड इक्वेशन, दोनों को आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब देखो क्योंकि आपके प्रूफ में कहीं पे सी नहीं है, आपके प्रूफ में कहीं पे भी सी नहीं है, और सी नहीं है तो सी खत्म करना पड़ेगा। सी कैसे खत्म होगा, माइनस करके, क्योंकि अगर आपने प्लस किया तो सी आएगा ही आएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया है। अगर यहाँ पे कहीं पे सी होता तो हो सकता था मैं ऐड करता उस चीज को, ठीक है ना। तो सी नहीं है आपके प्रूफ में तो इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप देखोगे तो ए कॉमन हुआ, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा हुआ, ये सब चीजें हुई। मैंने सिर्फ यहाँ पे कोई नई चीज नहीं अप्लाई किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे कोस था तो साइन था आपका फॉर्मूले में, ये आपका होगा इक्वल टू 0। तो मैंने देखा कि भाई 2 यहाँ पे भी 2 आता तो 2 2 कॉमन लेके उधर खत्म किया। फिर देखा कि साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा भी गया तो उधर वो भी 0 गया। ठीक है ना, अच्छा बाकी जो भी बचा उसको ट्रांसफर करो तो ये आई वैल्यू। अब बात वैल्यू किसकी निकालनी थी, ये आपको वैल्यू निकालनी थी आपको साइन अल्फा प्लस बीटा की, और मेरे पास आई टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की, यानी कि जो यहाँ पे थीटा है वो यहाँ पे थीटा बाई 2 का काम कर रहा है। और हमने पढ़ा हुआ है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लास्ट क्लास में, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, कि नाइन्थ क्लास में नहीं, जो मैंने नाइन्थ लेक्चर लिया था उसमें जो हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 टेन थीटा और जी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है। बट यहाँ पे तो कहानी दूसरी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थीटा है, तो इसी फॉर्मूले को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन, अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये पूरा थीटा का रोल प्ले कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रहा होगा और 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रहा होगा। ठीक है जी, अच्छा आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस,
तो कितना हुआ जी यहाँ पे 2 tan सॉरी b/a/में 1 प्लस b² / a², क्योंकि स्क्वायर है ना तो ये a² बनेगा, ऊपर जाएगा इसे कैंसिल तो 2ab और अपन में a² प्लस में b²। तो ये हो गया जी आपका प्रूफ। ठीक है, चलिए जी अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका सिर्फ फॉर्मूले बेस की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करते हैं तो ये लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स 3a, जब आपके एंगल्स 3a के टर्म्स में होंगे तो sin 3a का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 sin a - 4 sin की क्यूब a। और जब आप इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं तो आपको ना इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है कि साइन की क्यूब a। ठीक है, तो यहां से मैं साइन की क्यूब a की वैल्यू निकाल लूं तो यही चीज यही फॉर्मूला इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है आपका कि इसको तो इधर लेके आए प्लस, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस, तो ये बन जाएगा 4 साइन की क्यूब a इक्वल में 3 साइन a माइनस साइन 3a, और ये 4 आया था यहाँ पे 4 डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरीके से cos 3 जस्ट इसका रिवर्स है, यहाँ पे 4 और 4 बाद में 3 पहले आ रहा है, तो यहाँ पे अब cos वाले में क्या कर देना 4 cos की क्यूब a माइनस 3 cos a, और cos की क्यूब a का फॉर्मूला निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी है आपका tan 3a का फॉर्मूला आपका 3 tan a माइनस में tan की क्यूब a अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a। ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चन से क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 cos की क्यूब π/9 माइनस 6 cos π/9। तो जैसे हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ डायरेक्ट एंगल आ जाते हैं आपके 18 वगैरह ये सब है ना, तो क्या अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपका क्या बनना है, सिर्फ 9 2 जा 18 और 1 यानी कि 20 डिग्री बन पा रहा है। तो 20 डिग्री की तो वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, तो जब ये 20 डिग्री की वैल्यू नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, अगर पहले मैं एक चीज देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन लू, अगर मैंने 2 कॉमन लेते हैं क्या बनना है 4 cos की क्यूब π/9 और माइनस में 3 cos π/9। तो अब देखना ये क्या बन जा रहा है आपका cos a और ये भी a, तो 4 cos की क्यूब है माइनस में 3 cos a, तो क्या बन गया जी cos 3a, a की वैल्यू कितनी है तो ये और ये कैंसिल, तो ये क्या बना सिर्फ cos π/3, cos π/3 का मतलब cos 60 और cos 60 के लिए 1/2, तो 1/2 बनेगा तो 2 × 1/2, तो आंसर कितना होगा जी 1। अब इसमें से ये समझ लो या समझ लो एक ही बात है, बस इसमें फॉर्मूले का थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा कि मैंने बार बार बताया हुआ है कि cos a - b और cos a + b मिलता है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है इसका फॉर्मूला, और साइन अगर a - b मिले और साइन a + b अगर आपको मिले तो आपको ये साइन स्क्वायर a और माइनस में साइन स्क्वायर b बनेगा। ठीक है जी, अब मैं ये वाला बता दे रहा हूं और ये आपको खुद से करना है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है, फॉर्मूले की तरह भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, ये इसका और इसका, और 10 में भी आएगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं ये उठाता हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो cos a, अब ध्यान दो cos a - b और cos a + b, तो cos a - b और cos a + b का फॉर्मूला हुआ cos स्क्वायर a 60 हुआ जी, माइनस cos साइन स्क्वायर b, तो साइन स्क्वायर b का मतलब हुआ a। ठीक है, तो cos a 60 का मतलब होता है 1/2 और स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 माइनस में साइन स्क्वायर है जी। तो मैं एक काम करता हूं, ये पूरा जो प्रूफ है ना देखना कोस में है, तो मैं इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस में कोस स्क्वायर a लिख सकता हूं, बट इससे पहले माइनस है तो ये खुद में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। भाई साइन स्क्वायर a को मैंने 1 माइनस में कोस स्क्वायर लिख दिया, पर ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका आप सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा कोस a और माइनस में 3/4 प्लस में कोस स्क्वायर a। ठीक है, तो cos 3a चाहिए, तो एक काम करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 माना तो एलसीएम 4 आएगा, तो कर ही देता हूं पूरा, तो -3 प्लस में 4 cos स्क्वायर a अपॉन में कितना बना जी 4, ये 4 तो मैं बाहर ले आऊं, अगर ये 4 बाहर और cos अंदर लेके जाओ तो देखो ये 4 तो मैंने ले लिया बाहर, ये हो गया जी, और ये cos था जो बाहर मैं यहां पे लेके आऊंगा
तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, -3 cos A, और ये क्या बन जाएगा, cos की क्यूब है। तो ये किसका फॉर्मूला बन जा रहा है आपके पास, cos 3A का फॉर्मूला बन जा रहा है। तो ये बन गया आपके पास 1/4 cos 3A। 1/4 को बाहर लेके आना, जो बाहर cos A था ये वाला, ये अंदर लेके चले जाना। सेम प्रोसीजर इसमें होगा आपका। अब देखो ये है, अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद है तो ये आपका सेकंडों में हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा जी, देखो sin 60 का वैल्यू आपको याद है तो √3/2, ठीक है जी। अच्छा ये कितना हुआ जी, sin 20, ठीक है। जो ये आपका sin 40 है, इसको मैं लिख सकता हूं 20 + 20, ठीक है जी। सॉरी 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 60 - 20, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 60 + 20, 80 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये देखो sin A, sin 60 - A, sin 60 + A, तो 60 माइनस और 60 प्लस में ही होना चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बस आप। तो √3/2 इंटू कितना हुआ जी, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 sin 3, A की वैल्यू कितनी थी जी, 20, तो ये आपका 8, √3/8, और ये sin 60 हुआ, sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, ये आ गया जी आंसर आपका 3/16। क्लियर है, चलो जी। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास लगभग शायद 8B में कराया हुआ है। 8B में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं वहां पे कराया, फिर भी मैं इसको दोबारा करा दे रहा हूँ। तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस गामा, देखो इससे पहले एक चीज समझ लेना आप ध्यान से, कहीं पर भी अगर a + b + c अगर 0 है तो इसके लिए क्या होता है कि a की क्यूब, देखो सॉरी ऐसे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू में 3abc होता है, इफ यदि a + b + c क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप क्यूब वाले को, जब तीनों टर्म पे क्यूब है तो आप डायरेक्ट 3abc लिख सकते हैं। देखो जी cos 3a का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, 4 cos की क्यूब अल्फा -3 cos अल्फा। चलो जी इसका ओपन करो, cos क्यूब बीटा माइनस में 3 cos बीटा प्लस में 4 cos क्यूब गामा -3 cos गामा। अब 4 4 कॉमन लो जी, ले लिया जी, और ये क्या बना जी, cos की क्यूब अल्फा, और जी प्लस cos की क्यूब बीटा, और प्लस में cos की क्यूब गामा, और जी आपने फिर आपने -3 कॉमन लिया तो cos अल्फा बना, cos बीटा बना, और जी cos गामा बना। इसकी वैल्यू कितनी है, 0, ये खत्म हुआ। फिर आपने देखा कि भाई इसमें a की क्यूब b की क्यूब और c की क्यूब हुआ, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब हुआ, और जब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू 3abc होगा, अगर अगर a + b + c 0 होगा। तो देखना ये a + b + c 0 है, तो a की क्यूब b की क्यूब और c की क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3ab और जी c। तो आंसर कितना होगा जिसका आपका 12 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की। तो हमें cos की क्यूब 2a प्रूफ करना है आपके पास ये, ठीक है जी। चलो तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। मैं काम करता हूं, sin 3a को रहने देना, और sin क्यूब a का फॉर्मूला अब देखो आप यहाँ पे कितना है जी, 3/4 sin a माइनस में 4 सॉरी 1/4 sin 3a। यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन करो, cos 3a में कितना हो जाएगा जी, 1/4 cos 3a माइनस में कितना है जी, 3 cos a अपॉन में 4। चलो इसको तो 4 ये 4 टोटली आप कॉमन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 sin a sin 3a माइनस में sin स्क्वायर 3a प्लस में कोस, ये आपका क्या था 3a था ना, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर 3a माइनस में 3 कोस a और कोस 3a।
बनी ये चीज। और इन टोटल से इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, तो मैं टोटल से 1/4 बाहर है। ठीक है। अच्छा जी, ये 1/4 जब बाहर आएगा, ये गलती हुई थी, यहाँ पे ये प्लस है, ये भी प्लस। देख अब क्या होना है इसमें, अभी होगा जी 1/4। यहां से ध्यान से देखो, 3 कॉमन लिया तो क्या बना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ये बना जी। प्लस में ये क्या बना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या बन जाता है, कोस 2a। ए की वैल्यू कितनी है, 2a। ठीक है, मैं कोस, हाँ ठीक है, कोस 4a भी लिख सकता था, पर 4a में मुझे आंसर नहीं चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, तो 1/4 3 कोस, और ये -2a बनेगा, पर कोस अपने माइनस को खत्म कर जाता है, ये बना जी। इसमें अगर मुझे क्यूब लेके आना है तो इसका फॉर्मूला मैं ओपन कर सकता हूं कि कोस 2a का फॉर्मूला ना। ठीक है, तो बनाओ जी। अगर देखो यहाँ पे, अरे गड़बड़ हो जा रही है यार बार बार, ये 3 है, तो ये 6a भी बन सकता था, पर मुझे क्यूब वाला मैटर चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये 3 और ये 2a। भाई ये देखो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या बनेगा, कोस 2a। ठीक है जी। चलो, अब क्यूब किस में होता है आपका, 3 वाले में होता है, तो भाई आप इसको 2 इंटू 3a लिखो, या इसको 3 इंटू 2a लिखो, बात तो वही पे आनी है घूम फिर के। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, कोस 3a का फॉर्मूला क्या हुआ जी, 4 कोस की क्यूब a। ठीक है जी। और माइनस में 3 कोस 2a, ये वाली चीज कैंसिल हुई, ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कोस क्यूब 2a। तो ये आपका आंसर जी कंप्लीट। ठीक है जी, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो देखो इधर, ये क्या लिखा है जी, कोस 6a लिखा हुआ है, और कोस 6 यार पूरा आंसर आपको कोस में भी चाहिए और a में भी चाहिए आपको। ठीक है ना। तो एक चीज है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 2 इंटू 3a। ठीक है, कोस 2 इंटू 3a, और कोस 2a का फॉर्मूला, क्योंकि कोस में ही चाहिए मुझे, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर 3a माइनस 1। 2 कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे देखो सारा a में चाहिए, तो इस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कोस 3a का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। तो 2 कोस 3a का फॉर्मूला कितना हो गया जी, 4 कोस की क्यूब a माइनस 3 कोस a का स्क्वायर, और माइनस में 1, स्क्वायर ओपन कीजिए आप इसका, तो 2, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। और माइनस में 2a भी, तो 12 दूनी 24, और जी कोस की पावर 4 हो जाएगा ये, और माइनस 1। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 दूनी 32, 6a 18 कोस स्क्वायर a, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, और माइनस में 48 कोस की पावर 4a और माइनस 1। हो गया जी प्रूफ आपका। अब इसको चाहे आप ना, इसको आप चाहो तो 3 2a में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, कोस 3 2a में भी करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंट दे देता हूं मैं आपको, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 कोस, और जी कितना था, क्यूब 2a माइनस में 3 कोस 2a। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोस 2a का फॉर्मूला आपको ब्रेक कर देना है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और इसका क्यूब का फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3 स्क्वायर 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2a का फॉर्मूला कोस स्क्वायर में 2, मतलब यहाँ पे 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 की क्यूब माइनस में 3, और 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, तो इसका क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पे इसका फॉर्मूला, एग्जैक्ट ये आंसर आएगा। ठीक है, बस इससे थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, उससे थोड़ा 2 स्टेप में काम हो जाएगा।
अब बात आती है आपकी tan a प्लस में tan, ये वाली बात। ठीक है, इनका जो है आपका इसका इक्वल टू होगा 3 tan 3a और 3 cot 3a। और प्लीज ये भी आपको एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जैसे हमने देखो ध्यान रखना, कोस और साइन वाले में इनटू में थे वे, तो साइन ए इंटू साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए, या कोस 60 प्लस ए कोस 60 माइनस ए, सब इनटू में थे। पर यहाँ पे tan और कोट के केस में किस में है जी, प्लस में या माइनस में आपका। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको आप सोल्व करेंगे जब, तो मैं इसमें tan a है, इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप ओपन करेंगे तो कितना हो जाए, tan a की tan 60 हो ना, तो √3 प्लस tan b, ये लिखा जी tan e b, और 1 माइनस में tan a की वैल्यू तो √3 आई और tan b। सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए √3 माइनस में ये आ जाएगा tan a, और अपॉन में 1 माइनस में √3 tan a। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका यही कंडीशन बनेगी आपकी। ठीक है, तो tan a, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देखो ये सोल्व करके आएगा 8 tan a अपॉन में 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा tan a माइनस 3 tan की पावर 3a प्लस में 8 tan a अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a। तो ये हुआ 9, और 9 होते आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 3 tan a और माइनस में tan की क्यूब a, और अपॉन में क्या बनेगा जी, ये 3 tan स्क्वायर a। तो ये आपका कितना हो गया जी, 3 tan 3a। ये आपका सोल्व हो। इस सम प्रोसीजर में कोट का फॉर्मूला लगा देना है, तो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट ही आपको याद रखना है। ठीक है, देखो बच्चों, अब जितना आपका जो आप देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो पार्ट था वो आपका मैंने मोस्टली एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा, ठीक है, और मैंने कुछ लेक्चर्स जो बीच में डाले हुए हैं वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी कराए हुए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है उनमें आए हुए भी है। और आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स, सॉरी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, और ये जो हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी, इन सब का कॉम्बिनेशन मोस्टली जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे मैंने आपको कराए हुए। ठीक है, आपको एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग ये आपका बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा हाई लेवल का आपका एग्जाम नहीं आएगा, चाहे आपका वो बोर्ड एग्जाम है या आपका स्कूल एग्जाम है। ठीक है, ये गारंटी मेरी है, बट आपको एक रेगुलर वे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरीके से मुझे आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं मोस्टली आपको हर एक चैप्टर की इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो अपलोड करता रहूंगा, बशर्ते आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयरिंग एंड लाइक एंड कमेंट आपको कंटिन्यू करता रहना है। और प्लीज जितनी भी मेरी वीडियोज है, ठीक है, अगर आपको स्टडी पर्पस से, तो उनको देखते रहिएगा। बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
नंबर 2 था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नंबर 3 था आपका साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उस पर मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको करा दिए गए, चाहे वो एनसीईआरटी का है चाहे आपकी आरडी शर्मा से है, ठीक है। और उस इन लेक्चर्स के बीच में मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई के लिहाज से आप समझ सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, और उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। और आपको मालूम है कि अब तो सीबीएसई में भी आपके 20 क्वेश्चंस आपके क्या होने लगे, अब एमसीक्यू में आने लगे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का आने का मतलब है कि आपका बेसिक जो है वो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। और जितनी भी मेरी वीडियोज है, अगर आप उनको रेगुलर स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और मटेरियल की जरूरत होगी। और ये जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना, कि जो आपके बहुत सारे बच्चे आईआईटी वगैरह की एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो उनके बेसिक के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी, ठीक है जी। तो हमारा ये पार्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आज यहीं पे खत्म होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर। उसको शुरुआत करने से पहले मैं मेरी जो वीडियोज है एमसीक्यू पर, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जो आपके एमसीक्यूज है वो 8A 8B 8C, यानी कि जिनमें आपका 8 और ABCD कुछ लगा होगा, वो सारे आपके एमसीक्यूज बेस लेक्चर होंगे आपके, जो जिसमें बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के, चाहे वो स्टेट लेवल है या ऑल इंडिया लेवल है, उसमें आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने कराए हुए हैं। और सेकंड थिंग, अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे इसी तरीके से, आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहा, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से मुझे ये ट्रिग्नोमेट्री की मैंने क्लासेस की है, उसी तरीके से मैं आपको कैलकुलस, आपका जो स्ट्रेट लाइन, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जो भी आपके टफ चैप्टर्स है, जो आपको बच्चों को लगता है टफ चैप्टर्स है, तो इस पर मोस्ट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। कब? जब आपका सपोर्ट मुझे रेगुलर वे में मिले, ठीक है जी। चलो, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। थैंक्स।